इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट से संबंधित है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अमेरिका ने एक बहुत ही मुश्किल समय में भारत की फार्मा कंपनीज को रेस्क्यू किया है, वरना इस साल जो भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होती। दरअसल होता क्या है कि हर साल भारत के अंदर कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज कई सारी मेडिसिन, वैक्सीन, जेनरिक ड्रग्स, कफ सिरप, मेडिकल और मॉनिटरिंग डिवाइसेस को भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर करती हैं। भारत में कई बिलियन डॉलर्स की मेडिकल इक्विपमेंट और कई तरह के फार्मा प्रोडक्ट्स हर साल यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं और इनमें से एक बहुत ही बड़ा हिस्सा भारत हर साल विदेशों को एक्सपोर्ट भी करता है। और ऐसी भारत की कई सारी कंपनीज हैं जो भारत के अंदर अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और मेडिकल डिवाइसेस को बेचकर इतना पैसा नहीं कमा पाती हैं जितना वो इनको विदेशों को बेचकर कमाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2010 के करीब जो भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो तकरीबन 10 बिलियन डॉलर्स के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स उस समय एक्सपोर्ट किया करती थी। लेकिन आज 13 सालों के बाद ये आंकड़ा डबल से भी ज्यादा हो गया है और आज की डेट में जितने भी भारत की फार्मा कंपनीज हैं ये 25 बिलियन डॉलर्स वर्थ के फार्मा प्रोडक्ट्स हर साल भारत से एक्सपोर्ट करती हैं और इसे भारतीय सरकार की बहुत ही मोटी कमाई होती है। अब आपको याद होगा जिस समय पूरी दुनिया में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लग गया था, उस समय भारत ने बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में लाइफ सेविंग ड्रग्स, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, कई तरह की वैक्सीन्स, मेडिकल इक्विपमेंट और कई तरह की चीजें पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की थी, जिसके बाद भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल मिला था। इवन जब कोविड-19 की वैक्सीन आ गई थी उसके बाद भी भारत ने कई सारे गरीब देशों को और जो मिडिल इनकम वाले देश हैं उनको फ्री में वैक्सीन बांटी थी और बाकियों को बहुत ही सस्ते दामों के ऊपर दी थी। कहने का मतलब है कि आज से ठीक 1-1.5 साल पहले भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर पूरी दुनिया में काफी तारीफें हो रही थी और काफी अच्छी बातें कही जा रही थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो पूरी दुनिया में बदनाम की जा रही थी। सबसे पहले गाम्बिया के अंदर वहां पर कई सारे बच्चों की कफ सिरप पीने के कारण जो मौत हुई थी उसको WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेड इन इंडिया कफ सिरप के साथ लिंक कर दिया था और पूरी दुनिया में एक सर्कुलर निकालकर एक अलर्ट जारी करके मेड इन इंडिया कफ सिरप के खिलाफ एक चेतावनी दी थी। और न सिर्फ गाम्बिया बल्कि उसके बाद सेम तरह का एक इंसिडेंट पिछले साल दिसंबर महीने में उज्बेकिस्तान में भी आया था और वहां पर भी मेड इन इंडिया कफ सिरप पीने के कारण 19 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद एक न्यूज ये भी आई थी कि जब नेपाल से वहां की ड्रग अथॉरिटीज के कुछ ऑफिशियल्स भारत के अंदर भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आकर यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आए थे तो उन्होंने ये पाया कि ये जितने भी भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये WHO द्वारा निर्धारित कोई भी रूल और रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रही हैं, जिसके बाद नेपाल ने इन 16 भारतीय फार्मा कंपनीज को अपने यहाँ पर लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। अब जो इस तरह की न्यूज भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लेकर आ रही थी इसके कारण पूरी दुनिया में भारत की काफी बेइज्जती हो रही थी और भारत को काफी डिफेम किया जा रहा था। और ये चीज तो हमको पता है कि दुनिया के जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं खासकर वेस्टर्न देशों के, उनको वर्ल्ड की टॉप फार्मा कंपनीज जिनका बजट कई बिलियन डॉलर्स का होता है वो फंड करती हैं। वो हर साल अपने बजट में से एक बड़ा हिस्सा इन्हीं मीडिया हाउसेज को फंड करने के लिए साइड पर रखती हैं ताकि मीडिया के अंदर इनके लिए थोड़ी पॉजिटिव न्यूज छापी जाए। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब इतनी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी से पैसा मिलेगा तो ये जितने भी बड़े बड़े वेस्टर्न मीडिया हाउसेज हैं ये क्या करते थे कि जब भी भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लेकर जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आती थी, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, उसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से हेडलाइंस के अंदर बोल्ड लेटर्स के साथ छापा जाता था और वो भी फ्रंट पेज के ऊपर, ताकि जो मेड इन इंडिया मेडिसिन और ड्रग्स हैं उनको वेस्टर्न देशों के अंदर वहाँ पर डिफेम किया जाए। क्योंकि भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ही सस्ते दामों के ऊपर सेम ड्रग्स इन वेस्टर्न देशों में बेच रही है, जिनसे इन वेस्टर्न देशों की जो फार्मा कंपनीज हैं जो वहाँ पर ओवर प्राइस ड्रग्स बेच रही हैं उनको काफी नुकसान होता है। इसलिए जब भारत को लेकर इतनी नेगेटिव न्यूज चल रही थी तो सभी को लग रहा था कि इस साल भारत के जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स होंगे उसको काफी धक्का लगेगा और उनमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हो गया है और भारत की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को लेकर एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट भी होगा। दरअसल भारत के अंदर फार्मेक्सेल नाम की एक ट्रेड बॉडी है जिसको फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब ये जो ट्रेड बॉडी है इसका काम होता है भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को और भी बढ़ावा देना और उसके लिए काम करना। अब इसके डायरेक्टर जनरल हैं उदय भास्कर सर, इनका पूरा नाम है रवि उदय भास्कर। अब इन्होंने रॉयटर्स के साथ एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बोली हैं और कई सारी चीजें रिवील की हैं। उदय भास्कर सर ने कहा है कि ये जो गाम्बिया और उज्बेकिस्तान के अंदर जो इंसिडेंट हुए थे, जो वहां पर बच्चों की मौतें हुई थी, उसके कारण भारत की इमेज और जो भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसकी इमेज पूरी दुनिया में काफी खराब हुई थी और उसके ऊपर एक डेंट तो आ ही गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की बहुत ही बड़ी मार्केट बन गया है
और इस तरह के इंसिडेंट, जो इस तरह की छुटपुट घटनाएं होती हैं, वो भारत की मार्केट को गिराने के लिए काफी छोटी साबित होती हैं। उन्होंने कहा कि इस समय अगर वॉल्यूम के आधार पर देखा जाए तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ड्रग मेकर है। पहले नंबर के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे पर चाइना और तीसरे के ऊपर भारत ही आता है। ऐसे में जो छोटी मोटी घटनाएं गाम्बिया या उज्बेकिस्तान जैसे देशों में होती हैं, इनसे भारत को कोई ज्यादा फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप अगर भारत के इस साल के अप्रैल से जून के एक्सपोर्ट्स को देखें, यानी जो इस फाइनेंशियल ईयर साल 2023 से 24 का पहला क्वार्टर था, अप्रैल से जून महीने का, उसमें जो भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स थे उनमें बहुत ही बड़ी वृद्धि देखने को मिली है। और उन्होंने कहा कि जो ये वृद्धि देखने को मिली है, इसके पीछे है यूएस मार्केट, यानी कि अमेरिका की मार्केट। उनके मुताबिक भारत के जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका की मार्केट में आज की डेट में 10% की वृद्धि देख रहे हैं। और जो पिछले 4-5 महीनों से अमेरिका को भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में इतनी तेज वृद्धि देखने को मिल रही है, उससे पता चलता है कि जो भारत के फार्मा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको अमेरिका की फार्मा कंपनीज बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही हैं। उन्होंने कहा कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, जो कि मार्च 31 को खत्म हुआ है, उसमें भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स 3.25% से बढ़े थे और हमने पिछले साल $25.4 बिलियन के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स दुनिया भर को एक्सपोर्ट किए थे। लेकिन इस साल भारत के जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैं वो 6.3% की वृद्धि के साथ बढ़ रहे हैं। और हमारा मानना है कि इस साल भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट $27 बिलियन का आंकड़ा भी पार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इस समय अमेरिका भारत के लिए बहुत ही बड़ी मार्केट बन गया है और हम जितना भी फार्मा एक्सपोर्ट करते हैं उसका 30% अकेले अमेरिका हमसे परचेज करता है। और अगर इसको पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाए तो इस साल अमेरिका हमसे 6.2% ज्यादा परचेज कर रहा है। यानी भारत दुनिया भर को जितना भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है उसमें अमेरिका का हिस्सा इस साल 6.2% बढ़ गया है। और अगर इसको पैसों में कन्वर्ट किया जाए तो ये वृद्धि पिछले साल के मुकाबले $7.5 बिलियन है। यानी अमेरिका ने पिछले साल के मुकाबले भारत से $7 बिलियन ज्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। इसके साथ ही भास्कर सर ने यह भी बताया कि भारत के जो ओवरऑल फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं वो 5% बढ़कर $6.58 बिलियन तक पहुंच गए हैं। और जितने भी बड़े बड़े देश जो भारत से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और यूके, ये सभी देश क्वालिटी को लेकर भारत के ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा रहे हैं, ना ही भारत से कुछ पूछ रहे हैं। इसके साथ ही फार्मेक्सियल के डायरेक्टर जनरल यानी कि भास्कर सर ने यह भी बताया कि अगर सेम ड्रग को हम भारत में मैन्युफैक्चर करें और उसी को यूरोप या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मैन्युफैक्चर करें तो वहाँ पर उसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट भारत से 30% ज्यादा है और ये भारत को बहुत ही बड़ा एडवांटेज देता है। उन्होंने कहा कि भारत की जो फार्मा कंपनीज हैं वो बहुत ही क्वालिटी ड्रग्स को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर भारत के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जो कि भारत के एडवांटेज में काम कर रहा है। और इसी कारण से अमेरिका, यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसे देश भारत से पहले से ज्यादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं।